वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान अहम जिरगे में शिरकत करेंगे। जिरगे में गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली शरीक होंगे। ज़राए का कहना है जिरगे में सूबा भर से कबायली और सियासी उमायदीन को भी मदऊ किया गया है। पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। दोनों मुल्कों को जंग करने से रोका। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर एक बार फिर पाक भारत जंग में सालिसी पर बोल पड़े। कहा, हमने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत की बात की, उनसे तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। जनूबी एशियाई मुल्क टैरिफ से मुतालिक मुआहिदा करना चाहते हैं। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के शहर सोराब में फितनउल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का हमला, सरकारी अफसरान के घर जला दिए। दिफा करते हुए ADC रेवेन्यू हदायतुल्लाह बलेदी शहीद। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक फितनउल हिंदुस्तान के 20 से 30 मोटरसाइकिल सवार दहशत गर्दों ने बाजार पर हमला किया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ का कहना है दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनउल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को ढूंढ कर अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। दुश्मन के अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के दौरे पर तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब में कहा, इंसदाद दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की दुश्मन की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी का नाकाबिले कबूल है। भारत में इस्लामोफोबिया से मुतालिक वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान का शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय हुकूमत से तमाम शहरियों के हकूक़ और सलामती को यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुसलमानों को नफरत अंगेज़ तकारीर, इम्तियाजी सलूक के ज़रिए निशाना बनाना तशवीश का बाइस है। मजहबी मुनाफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। भारत को सफारती महाज पर बड़ा धचका। पाकिस्तान की हिमायत पर भारत का कोलंबिया से इजहार मायूसी। भारत के कुल जमाती सिफारतकारी वफ्द के सरबराह शशि थरूर ने कोलंबिया के दारुल हुकूमत बगोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोलंबिया ने पाकिस्तान में भारतीय हमलों में जाबाक होने वालों से तो दिली ताज़ियत की, भारत में हलाक होने वालों से हमदर्दी नहीं दिखाई। इस पर सख्त अफसोस है। खैबर पख्तूनख्वा में 5 दिन में बारिशों से शदीद नुकसानात। हादसात के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक, 34 घरों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की आज लाहौर और पेशावर में बारिश की पेशगोई। आंधी और तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसने की तवक्को। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी ना आ सकी। आज शहर कायद का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। मरीम नवाज का रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC खत्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। सूबे में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। हुकूमत ने ईद उल अज़हा के लिए तातीलात का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने 4 दिन की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में 6 ता 9 जून ईद की तातीलात रहेंगी। तमाम सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे, बैंक बंद रहेंगे। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया। हर किसी को कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर की तलाश। कीमतों में होशरुबा इजाफा शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। कराची की मलीर मंडी में बबलू नामी बैल तवज्जो का मरकज।
पंजाब भर में असलहा की नुमाइश और जानवरों के सिरी पाए जलाने पर पाबंदी। सूबाई महकमा दाखिला ने सूबा भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। जानवरों के फुजले और ओझड़ी को मेन होल नालियों या नहर में फेंकने पर जुर्माना होगा। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी भी जगह कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकेगी। दरियाओं, झीलों, नहरों और डैम्स में तैराकी, नहाने और कश्ती रानी पर भी पाबंदी। मलेशिया की सस्ती तरीन एयरलाइन की पहली परवाज की कराची आमद, वालेहाना इस्तकबाल। एयर एशिया एक्स की पहली परवाज को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। कराची एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में केक भी काटा गया। कोलालमपुर से 298 मुसाफिर कराची पहुंचे। शहर कायद से पहली परवाज 315 मुसाफिर लेकर कोलालमपुर रवाना। तानेहा 9 मई के 11 केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई 14 जून तक मुलतवी। पानी PTI की जेल रोपकार पर हाजिरी लगाई गई। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और दीगर मुलजिमान भी हाजिरी लगवा कर वापस रवाना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने मुकदमात की समाअत की। बानी PTI की जमानत की दरखास्तों का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 16 जून को समाअत करेगा। कराची में बिजली की तवील बंदिश। कायदाबाद नेशनल हाईवे पर 15 घंटे से एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का बिजली बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। 15 घंटे से जारी तवील एहतजाज के बायस कायदाबाद से मलीर हॉल्ट तक गाड़ियों की तवील की तारें लग गई। मुजाहिरीन के पुलिस अफसरान से मुज़ाकरात नाकाम। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 415 IBOs ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 34 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ लाहौर, बहावलपुर, ननकाना साहब, रावलपिंडी, मियांवाली, गुजरावाला, जेहलम, नारोवाल, कसूर, फैसलाबाद, पाकपतन, सरगोदा, साहिवाल में की गई। लाहौर में मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस का एक्शन। मवेशी चोरी करके फरार होने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। चौकी पुलिस ने चोरी की इत्तला मिलने पर मुलजिमान को काचा फाटक रिंग रोड के करीब से हिरासत में लिया। चोरी शुदा 6 मवेशी बरामद, मुकदमा दर्ज। अमेरिका के साथ जोहरी मुआहिदा करो वरना इसराइल हमले का खतरा है। सऊदी अरब का ईरान को इंतबा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के सदारती महल में 17 अप्रैल को बंद कमरा इजलास हुआ। सऊदी वजीर दिफा के साथ मुलाकात में सदर मसूद पजिशकियान, वजीर खारजा अब्बास अरागची और आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी शरीक थे। ईरान ने मामले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ट्रंप इंतजामिया को तारिकीन वतन की आर्जी कानूनी हैसियत मनसूख करने की इजाज़त मिल गई। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बोस्टन की अदालत के हुक्म को रोक दिया। बोस्टन की अदालत ने 5,32,000 तारिकीन वतन को दी गई इमिग्रेशन पे रोल खत्म करने से रोका था। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और यासिर सुल्तान 1:10 पर एक्शन में दिखाई देंगे। अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने कौम से कामयाबी के लिए दुआओं की अपील कर दी। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। दूसरे मैच में भी 57 रन से फतह समेटी। शानदार बल्लेबाजी पर साहिबजादा फरहान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल कजाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा।